देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। आभा से चमकती हुई डॉक्टर विभाश्री दीदी शनि साधिका होने के साथ साथ ही अनेक ज्योतिष संबंधी बातों की विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने कई लोगों को अपनी संपत्ति, अपने घर, मकान, अपने परिजनों या दूसरे व्यक्ति के नाम करके जीवन में सफलता के रास्ते बताए हैं। क्या ऐसा संभव है कि आप अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान अपने नाम पर करके किसी दूसरे के नाम पे करें? ऐसा क्यों? क्या ग्रहों की स्थिति होती है जो ऐसा करने के लिए मजबूर करती है, या क्या ऐसी स्थिति होती है जो ऐसा करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम दीदी जी से लेंगे। दीदी जी, आपने प्रश्न किया है कि हम अपने घर को किसके नाम करें, हमारी प्रॉपर्टी किन परिस्थितियों में हम अपने नाम नहीं कर सकते, या अपने किस रिश्तेदार के नाम, किसके नाम पर वो हमें करने से फलेगी। हमारी संपत्ति का निर्माण किस उम्र में होगा, यह भी तय होता है। हमारी जन्म पत्रिका में शनिदेव के बैठने का स्थान इस बात को बताता है कि वह घर जिसे हम बनाने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, जिसका निर्माण करने जा रहे हैं, वह कब, कहाँ, कैसा हमें बनाना है और किसके माध्यम से बनाना है। यदि हमारी जन्म पत्रिका में मेष के शनि हैं तो वह हमारे नाम से नहीं बनेगा, हमारे लाइफ पार्टनर के नाम से बनेगा, शादी के बाद बनेगा। यदि वृषभ के शनि है तो इसका मतलब यह है वह जो घर है वो हमारे नाम से ही बनेगा। मिथुन के शनि है तो इसका मतलब यह है बहुत संघर्ष के बाद में घर तैयार होगा, बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। यदि कर्क के शनि है, इसका मतलब यह है हमारे नाम तो बनेगा ही बनेगा, भविष्य में और भी हमारे साथ किसी और का नाम किसी अन्य संपत्ति से भी जुड़ने जा रहा है। यदि सिंह के शनि हैं तो भी हम देखते हैं कि घर वो आपके अपने नाम बनवाते हैं। कन्या के शनि हैं तो हमने देखा है अक्सर यदि उस घर में बालिका का जन्म हुआ है, पिता यदि बेटी को जन्म देता है तो वह घर बेटी के नाम पर होता है। यदि तुला का शनि है तो स्वयं के नाम पर ही खुद का घर निर्माण होता है और बहुत कम उम्र में ऐसा व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को बना लेता है। यदि वृश्चिक का शनि है तो हम बार बार कहते हैं कि आप अपने घर को अपने नाम पर कभी ना बनाएं, आपको बीमारियों से आपको परेशानी हो जाएगी, आप बिस्तर पकड़ सकते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। इसी तरीके से धनु का शनि होता है तो हम कहते हैं आपके नाम पर बनने वाला घर आपके पिता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। यदि मकर के शनि हैं और आपके मकर के शनि आपको घर बनाने का अवसर देते हैं तो अकेले हम आपके नाम पर घर बनाने को रोकते हैं, क्योंकि इतना विशाल घर जो आप बना रहे होते हैं, घर तो रह जाता है पर घर को चलाने वाला व्यापार खत्म हो जाता है। व्यापारी आदमी हैं तो यहाँ अलग सूत्र काम करते हैं और व्यापार आदमी का नहीं है, वह कार्य क्षेत्र से किसी और क्षेत्र से धन कमाता है, जॉब आदि से, तो फिर इधर कुछ और रिजल्ट उसका बन जाता है। इसी प्रकार से कुंभ के शनि हैं तब हम देखते हैं कि घर की दिशा पश्चिम ही होनी चाहिए या घर उसके नाम पर ही होना चाहिए। मीन के शनि में हमने देखा है कि हम छोटे से शनि को, छोटे से घर की कल्पना करते हैं और लोन ले लेकर बहुत बड़े भवन को तैयार कर लेते हैं। ये तो मैंने आधा ही पक्ष बताया, सिर्फ वही गणना बताई जो राशि से संबंधित शनि की है, या राशि कौन सी है और शनिदेव जी कौन सी राशि पर बैठे हैं। पर ये अप्रत्यक्ष जवाब है, ये अधूरा जवाब है। इसके साथ दो चीज़ें और लागू हो जाती हैं। दूसरी ये लागू होती है कि वह राशि कौन से भाव पर है, और तीसरी यह लागू होती है कि उसकी डिग्रियां कितनी हैं, वह बलवान कितनी है। और ये सारी बातों के साथ में एक बात और लागू होती है कि मान लीजिए
कि मेरी जन्म पत्रिका में दिया है कि मेरे नाम पर घर ना बने, मेरी संतान के नाम पर घर बने, पर ये देखना पड़ता है कि मेरी यदि 2 संतान है, 3 संतान है, तो उसमें कौन सी संतान ऐसी है जो मुझे मेरे भाग्य से घर बनाने को प्रेरित कर रही है और उसके भाग्य में मेरे कमाए धन से घर बनाना लिखा हुआ है। तो और बहुत सारी बातें ऐसी हैं, पर ये सुनिश्चित तय है कि भाग्य से भाग जुड़ा होता है। पूर्व जन्म से हम अपने साथ में जो कर्म भोग और योग लेकर आते हैं, उसी के माध्यम से हम इस जन्म में अपनी प्रॉपर्टी का निर्माण शनिदेव का समय आने पर सुनिश्चित रूप से करते हैं। दीदी जी, आम आदमी के मन में एक प्रश्न उठता है कि वास्तु के हिसाब से विद्वानों से बात करके हम घर का निर्माण करते हैं, बावजूद इसके हमारे घर में खुशियाँ, अपेक्षित धन लाभ हमें क्यों प्राप्त नहीं होते। ईशान कोण में देवालय बनाया है, आग्नेय कोण में किचन बना हुआ है, बावजूद इसके घर में जो चीज़ें होना चाहिए, जो उन्नति होना चाहिए, वो नहीं दिखती। तो क्या ऐसे मामलों में घर में रखा हुआ फर्नीचर को रखने की स्थिति, घर में शयन की स्थिति आदि प्रभावित करती है क्या? हाँ, बिल्कुल प्रभावित करती है। आपका प्रश्न है कि वास्तु के हिसाब से घर बनना चाहिए, ये सुनिश्चित सही है और लोग वास्तु के हिसाब से आजकल घर बनाते भी हैं। जिनको मुमकिन होता है वह तो अपनी प्रॉपर्टी का निर्माण वास्तु के आधार पर कर ही रहे हैं। हाँ, जहाँ पर हम फ्लैट बने हुए खरीद रहे हैं उसमें पूरी तरह से वास्तु हमें नहीं भी मिल पाता, पर जहाँ पर लोग अपने घर में सारे वास्तु को देखकर ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य आदि के हिसाब से घर बना रहे हैं, वहाँ पर भी लोग पूरी तरह से प्रसन्न या सुखी नहीं हैं। मैं उसका कारण बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम एक गलती करते हैं और एक बहुत अच्छी बात होती है। कहीं हमने ईशान में भगवान को विराजमान किया, सुनिश्चित रूप से वो बहुत अच्छी बात थी, पर वहीं हमने ईशान में सीढ़ी बना दी, या वहीं हमने ईशान में बाथरूम बना दिया, या वहीं हमने ईशान में कचरे का स्थान बना दिया, तो निगेटिव पॉजिटिव एक साथ हो गया और लाभ 0/0 हो गया। हम देखते हैं कि जहाँ पर हम अच्छा काम करते हैं वहीं पर बुरा भी हो जाता है, और फिर जो बुरा होता है वो अच्छे को नष्ट कर देता है। तो हमें ये देखना होता है कि घर ईशान के हिसाब से देवालय बने या न बने, अग्नि में किचन बने या न बने, नैऋत्य में बाथरूम बने या न बने, सीढ़ी बने या न बने, पर हमें रख रखाव का तो कम से कम ख्याल रख लेना चाहिए। हर वास्तु में तो ये मुमकिन नहीं है कि वास्तु के हिसाब से जो वायव्य में होना चाहिए वो वायव्य में ही रहेगा, पर यह है कि हम कम से कम अपने यहाँ के रख रखाव को भी यदि व्यवस्थित कर लेते हैं तो हमारा 50% निगेटिव का पॉजिटिव होना तय है। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अब मान लीजिए कि घर में हमें बड़े बड़े अलमारियाँ, कपाट रखने हैं, हमें बड़े सोफ़े रखने हैं, भारी वजन के सामान रखने हैं। ये यदि हमने नैऋत्य में रख लिए, नैऋत्य का अर्थ क्या है? पश्चिम और दक्षिण का कोना। पश्चिम दिशा किसकी है? शनिदेव की। शनिदेव का भार कितना है? बहुत भारी और भरकम वर्चस्व भरा हुआ, विशालकाय। तो ऐसी स्थिति में पश्चिम और दक्षिण का जो क्षेत्र आधा आधा मिलता है उसे हम नैऋत्य कहते हैं। तो नैऋत्य में यदि हम भारी चीज़ों को रखते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, तो निश्चित रूप से यह सारा भार नैऋत्य को मिलने से हम बहुत सारी निगेटिव चीज़ को पॉजिटिव बना सकते हैं, हम हमारे नुकसान को बचा सकते हैं। पर यदि हमने गलती कर दी कि हमने बेडरूम ईशान में कर दिया, सोफ़ा हमने ईशान में या पूरब में रख दिया, बड़े बड़े अलमारियों और कपाटों का वजन हमने वहाँ से उठा के पूरब, उत्तर या ईशान में रख दिया, तो गंगा उल्टी हो जाएगी कि हमारा कष्ट जो नहीं होना होगा वो होना चालू हो जाएगा। यही बात है जो आपने अभी मुझसे बताई कि सब कुछ वास्तु अच्छा रहने पर भी हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि कई बार हमने अच्छे वास्तु को अच्छी तरीके से रख रखाव में व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तो हमें जितना ध्यान कंस्ट्रक्शन पर देना होता है उससे कहीं ज़्यादा ध्यान
हमें उसके यहाँ पर जो सामान रखना है उस पर ध्यान देना है। एक छोटी सी बात, पहले के लोग घर घर में टेलीफोन लगाते थे, आजकल मोबाइल चल गए, तो चलो मोबाइल को ही ले लेते हैं। जहाँ पर मोबाइल रखा जाता है, टेलीफोन रखा जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है, वहाँ पर हमें पानी की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण, यदि टेलीफोन के पास में यदि हम भरा हुआ पानी का घड़ा रख देते हैं या पानी का कोई भी कलश, कुछ भी पानी का जग रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि रॉन्ग नंबर ज़्यादा आएंगे। आप देखेंगे कि फ़ोन डिस्टर्ब हो जाएगा। कहीं भी आप फ़ोन लगाएंगे, आप देखेंगे कंप्यूटर बोल रहा है प्लीज़ डायल आफ्टर सम टाइम, आप परेशान हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो फ़ोन का, इलेक्ट्रॉनिक का, इलेक्ट्रिसिटी का संबंध जल से हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, वो आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, वो इधर उधर डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जहाँ पर अग्नि है वहाँ जल नहीं होना चाहिए, जहाँ जल है वहाँ अग्नि के संबंध की चीज़ें, बिजली के मीटर आदि का रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो जो जो हम अध्ययन करते जाते हैं उस तरीके से हम उसमें सुधार करते जाते हैं और रख रखाव के वास्तु पर ध्यान देते जाते हैं। इसीलिए मैंने शनि और वास्तु के ऊपर, रख रखाव के ऊपर कई सीढ़ियाँ, कई वीडियो कैसेट और कई प्रकार के साहित्य लिखे कि लोग बाग कम से कम जागरूक हों, अपने विवेक के तीसरे नेत्र को खोलें और सही समय पर सही वास्तु को बनाकर सही समय पर रख रखाव का इस्तेमाल करें। चाहे वो किराए के घर में रह रहे हो, चाहे वो स्वयं के बंगले में ही क्यों ना रह रहे हो, वो रहने का पूरा सुख पाएं। कितनी सुंदर बातें दीदी ने हमें बताई हैं। दीदी, इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार ही घर बनाते हैं और वास्तु के अनुरूप भी बनाया है, लेकिन अपेक्षित फल फिर भी नहीं मिल पा रहा। तो क्या ऐसे कोई टिप्स हैं जिनके माध्यम से हम उसी वास्तु में कोई परिवर्तन विशेष ना करते हुए लाभ पा सकें? तो बड़ी कृपा होगी दीदी। कुछ उपाय ऐसे भी होते हैं जो हमारे गलत वास्तु के बहुत सारे नेगेटिव असर को हमारे ऊपर में भोगने से रोक लेते हैं, हमें तकलीफ़ आने से बचाते हैं, या जो तकलीफ़ें हो रही होती हैं उनका रूप परिवर्तित करके हमें कम तकलीफ़ देते हैं। मैं छोटे छोटे से टिप्स आपको बता रही हूँ, आप हो सके तो उसको फॉलो करें। निश्चित रूप से आप भी अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे और सही तरीके से उस वास्तु से लाभान्वित हो पाएंगे। जैसे एक छोटी सी बात, हम घर में प्रायः झाड़ू लगाते हैं। अब झाड़ू लगाने का सिस्टम देखिए, लोगों ने ये समझा तो झाड़ू तो लगाना है, कहीं से भी ले लीजिए, कहीं से भी लगा लीजिए, पर नहीं, वास्तु सिद्धांत तो कुछ और ही कहता है। झाड़ू लगाने का अर्थ होता है कि घर की अलक्ष्मी को, घर की दरिद्रता को निकालना है और बाहर की तरफ ले जाके फेंकना है। यदि हम घर के अंदर के हिस्से से झाड़ू लगाते लगाते आंगन की तरफ लाते हैं, बाहर के दरवाजे की तरफ लाते हैं और बाहर की ओर झाड़ू लगाते लगाते ले जाते हैं, और जो हमारा आखिरी द्वार है यानी बाहर का निकासी दरवाज़ा है, वहाँ पर कचरा इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके बाहर ही कोई डस्टबिन होता है, उसके बाहर के डस्टबिन में ही वो कचरा डालते हैं, तो ही वो वास्तु के हिसाब से सही मायने में झाड़ू लगाने का सुनिश्चित सिस्टम है। दीदी, भगवान शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और न्याय तो हर चीज़ का होता है। तो हम लोगों से दिन प्रतिदिन के व्यवहार में कैसा बात करें, कैसे उनसे व्यवहार रखें कि शनिदेव हम पर प्रसन्न हों? हम ऐसा क्या करें कि भगवान की कृपा हमें सादे सरल रूप में भी प्राप्त होती रहे? ये बात बहुत महत्व की आपने पूछी। हर व्यक्ति ये जानता है कि शनिदेव जी को शांति पसंद है, हर व्यक्ति ये जानता है कि शनिदेव जी के लिए ये उपाय करना, वो उपाय करना, ये दान करना, ये पहनना, ये खाना, पर उनके व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए तथ्यों को कोई भी नहीं समझना चाहता। मैं चाहती हूँ कि आप समझें कि यज्ञ हवन से यह नहीं मिलता, वेद पठन से यह नहीं मिलता, यज्ञ हवन से यह नहीं मिलता, वेद पठन से मात्र यह नहीं मिलता, इसे दिलाती नहीं कोई माला, यह दिव्य सुधा का प्याला, इसे दिलाती नहीं कोई माला, यह दिव्य सुधा का प्याला,
श्रद्धा से ही झरना फूटे, ज्ञानवान ही इसको लूटे, ज्ञानवान ही इसको लूटे। तो मैं ये उदाहरण देना चाहती हूँ कि यदि आपके मन में अपार श्रद्धा है आपके माता पिता के प्रति, आपके यहाँ के बुजुर्गों के प्रति, आपके घर में बहनों और बेटियों और महिलाओं के प्रति, आपके इष्ट देवता के प्रति, जो व्यक्ति आपको सहयोग कर रहे हैं, साथी हैं, जिनकी बदौलत आप आगे बढ़ रहे हैं, उनके सहयोग के प्रति आप श्रद्धावान हैं, आप उनको धन्यवाद देते हैं, उनके आभारी हैं, आप उनसे ब्लेसिंग लेते हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव जी आप पर प्रसन्न रहते हैं और आपको मनचाही खुशियाँ मिलती हैं। हमें समझना होगा कि हम शनिदेव जी की प्रसन्नता के लिए कैसा व्यवहार करें, वही हमारा सबसे बड़ा उपाय है। शनिदेव चाहते हैं कि आप बहुत कम बोलें, आप लोगों की सुने ज़्यादा। हर व्यक्ति को आज कंप्लेन है, हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए कंप्लेन कर रहा है कि कोई मेरी सुनता ही नहीं। चाहे बॉस हो उसको शिकायत, जो बॉस के अंडर में काम कर रहा है उसको शिकायत, वो मेरी नहीं सुनता, वो मेरी नहीं सुनते। परिवार में रिश्ते को एक दूसरे के रिश्ते से हर हमेशा एक ही शिकायत, वो मेरी नहीं सुनते, वो मेरी नहीं सुनती, सिर्फ एक ही कंप्लेन। और आप जब इस शिकायत में बंधे हुए हैं तो समझ लीजिए कि शनि पीड़ा से प्रभावित जीवन जी रहे हैं, क्योंकि शनिदेव जी चाहते हैं कि आप बोलें कम और सुने ज़्यादा। आप यदि सिर्फ अपने जीवन में एक ही परिवर्तन आज से करते हैं, और वो परिवर्तन यह है कि जो भी व्यक्ति आपको समझाना चाहता है, समझा रहा है, जो बोल रहा है, घर का सदस्य हो बाहर का, आप पहले उसकी पूरी बात सुने, भरपूर सुने, अपना जवाब बहुत शॉर्ट एंड स्वीट दें, बहुत संक्षिप्त में दें, धीरे बोलें, कम बोलें और मीठा ही बोलें। सिर्फ इतना ही आपने अपने ऊपर काम किया तो शनिदेव जी कहते हैं कि जब आपने अपने आप को शांत कर लिया तो मैं तो वैसे ही शांत हो गया। आपको सिर्फ हर पल हर क्षण एक ही बात याद रखना है कि मुझे लोगों से सुनना है, और लोगों से जो सुनता है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले तो ये है कि उसे बोलने के समय में बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है कि जो लोग बोल रहे हैं उसमें से एक अच्छी चीज़ उसे पकड़ में आ जाती है जो उसे नहीं मालूम होती। और लोगों की जो सुनता है उससे दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है, उसे समझ में आता है कि मुझे अब इससे कम बोलना चाहिए, ये इतना बोलते हैं तो मुझे कैसा लगता है, जब मैं ज़्यादा बोलूं तो लोगों को कैसा लगेगा। इसलिए उसे एक अच्छा ज्ञान अंदर से प्राप्त होता है और वो उससे कम बोलने की कोशिश करता है। और वो बोलेगा तो वही जो सब जानते हैं और वो खुद जानता है, पर वो सुनने के बाद में जब अपना जीवन बदलेगा तो एक नया ज्ञान उसके अंदर में उदित होगा, जिससे कि उसे अंदर और अपने आप के निर्माण का अवसर मिलेगा। इसलिए शनिदेव कहते हैं कि आपको शनिदेव जी की प्रसन्नता के लिए एक ही उपाय करना है कि सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। दूसरा, एक छोटी सी बात का उदाहरण कि आपको किसी ने छोटा सा भी सहयोग किया है, आप उसे खूब धन्यवाद दीजिए, आप उसका एहसान मत भूलिए। आप हमेशा कहिए कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ, तुम नहीं होते तो आज मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। आप देखिए, जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो आपको कितनी तारीफ़ें मिलती हैं। आप सबके प्रति पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए और अपने प्रति भी बहुत पॉजिटिव होइए। वही व्यक्ति नास्तिक नहीं है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, उससे ज़्यादा नास्तिक वह व्यक्ति है जो अपने ऊपर भी विश्वास नहीं करता। इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपसे कोई गलती नहीं होने देंगे और आप अपना निर्माण करेंगे। आप अभी आज से ही अपने आप को बदलेंगे, जब जागे तभी सवेरा। मेरा संदेश यही था और यही जीवन अपनाकर हम बहुत सारा शनिदेव जी की कृपा का लाभ ले सकते हैं। अपनी प्रत्येक साढ़े साथी को, ढैया को, शनि दशा महादशा को, शनिदेव की सारी अशुभता को शुभ फलकारी बनाने में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, दीदी सिर्फ ज्योतिष की डॉक्टर नहीं है, ग्रहों की डॉक्टर नहीं है, वे वास्तव में आयुर्वेदाचार्य भी हैं। उनके चिकलथाना स्थित
औरंगाबाद चिकल थाना स्थित शनि आश्रम में प्रतिवर्ष चिकित्सा शिविर भी लगता है। इस चिकित्सा शिविर में जो दवाइयाँ औषधियाँ उपलब्ध होती हैं उनमें से अधिकतर दीदी जी खुद भी बनाती हैं और इससे लोगों को बहुत लाभ होता है। तो दीदी जी ऐसी कुछ दवाइयों के बारे में, औषधियों के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दें। हाँ, आज घर घर में लोग स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं और ये बात तो आपने बहुत अच्छी पूछी कि स्वास्थ्य अच्छा रहे तो क्या करें। हमने पिछले दिनों देखा जब कोरोना का वातावरण था तो घर घर में लोग बुखार से परेशान थे, खांसी से परेशान थे, बिल्कुल एनर्जी लो हो जाती थी। पता नहीं कितनी मानसिक पीड़ा और कितनी शारीरिक कमजोरी का सामना लोगों ने झेला है। ऐसी स्थिति में मैंने बहुत दिनों पहले एक काढ़े की व्यवस्था समाज को दी जो आज घर घर में बहुत पॉपुलर हुआ है। कोरोना का वातावरण बना मार्च के समय से, मार्च 2020 से इस कोरोना के वातावरण से सारा विश्व प्रभावित हुआ। पर संयोग तो देखिए कि जनवरी महीने में 19 जनवरी को हमारे औरंगाबाद के ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। यहाँ पर संत एकनाथ ऑडिटोरियम में जब ये आयोजन हुआ तो उस समय मेरे मन में अचानक शनिदेव ने एक प्रेरणा दी कि मैं लोगों को आयुर्वेदिक एक काढ़ा सिखाऊं, कुछ ऐसी चीज़ दूं, कोई ऐसा ज्ञान दूं कि जिससे घर घर में लोग सर्दी, जुकाम, खांसी, वीकनेस, कमजोरी, एलर्जी और दुनिया भर की परेशानियां जो छोटी छोटी बातों में होती हैं और लोग मेडिकल का और हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं और शनिदेव जी के समय में तो ज़्यादा लोग बीमार होते हैं, तो उससे बचे रहें। मैंने उस समय उस प्रोग्राम में 19 जनवरी 2020 के प्रोग्राम में एक काढ़े की पद्धति लोगों को सिखाई। जब वो काढ़े को 2-4 दिन के बाद में उसी समय में जनवरी महीने में ही जब 24 जनवरी के आसपास शनि पलट का समय था, शनिदेव जी का राशि परिवर्तन का समय था, शनिदेव जी की मकर राशि में प्रवेश का समय था और जब YouTube चैनल पर लोगों ने डाला, YouTube चैनल पर दोनों में डाला, श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र का YouTube चैनल और शनि शादी का विवाह श्री के नाम का जो YouTube चैनल था, दोनों पर डाला। लोगों ने इतना उसे इस्तेमाल किया, इतनी ट्रेनिंग ली, इतना सीखा और जब कोरोना का समय आया तो कोरोना का वो ट्रीटमेंट बन गया। इस अवधि में लोगों ने उससे इतना बचाव पक्ष पाया और इतनी खुशियाँ मुझे भेजी, इतनी ब्लेसिंग भेजी कि इस काढ़े ने हमें बचाया और इस काढ़े से हम आज तक सुरक्षित रह पाए। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वो जीवन दान देने वाला काढ़ा बनाने की पद्धति बताऊं जिससे कि आप सही मायने में खुद अपने परिवार की, घर की सुरक्षा कर पाएँ। कैसा भी बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, एलर्जी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक दर्द हो, आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हो, आपको फीलिंग अनइजी लग रही हो, उस समय में आप चाय न पीकर यदि ये काढ़ा पीते हैं, आपके स्वाद के अनुसार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कम और ज़्यादा मात्रा में उम्र के हिसाब से लेते हैं, आवश्यकता के अनुसार दिन में 1 बार या 2 बार लेते हैं, 2 दिन या 4 दिन लेते हैं, निश्चित रूप से मानिए ये औषधि आपकी इतनी विचित्र और अच्छी हो जाएगी कि जैसे हमारे यहाँ लगने वाले चिकित्सा शिविर में इस काढ़े की प्रसिद्धि रही और हर व्यक्ति ने एक काढ़ा पीने के बाद में फुल टाइट होकर, फुल एनर्जी के साथ में खूब भागकर सेवाएं दी और स्वस्थ होकर गए। आपको भी वैसी ही फीलिंग होगी। अभी मैं बताती हूँ ये काढ़े का निर्माण कैसे होगा। हर घर में काली मिर्च होती है, हर घर में लौंग होती है, हर घर में अदरक होता है और हर घर में तुलसी पत्ते होते हैं और हर घर के अंदर में दालचीनी होती है। ये तो मिर्च मसालों का हिस्सा है। गुड़ भी हर घर में ही होता है। बस काढ़े की यही सारी वस्तुएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई चीज़ नहीं है तो काढ़ा नहीं बनेगा। यदि एक चीज़ छूट भी गई है तो भी काढ़ा बनेगा और अच्छा बनेगा। मिल जाए सारी वस्तुएं तो और भी अच्छा है। ये सारी चीज़ें आप जो काढ़ा बनाते हैं कितनी मात्रा में बनाते हैं और कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बस उस पर निर्भर करता है। जब आप काढ़ा बनाते हैं तो पानी को उबलने रखिए, उसमें काली मिर्च का पाउडर डालिए, उसमें लौंग का पाउडर डालिए, उसमें स्वाद के अनुसार में
स्ट्रॉन्ग गुड़ डालिए, ज़्यादा मीठा होगा तो आपको ज़्यादा तीखा नहीं लगेगा। उसमें दालचीनी का पाउडर डालिए, उसमें अदरक को कूट कर डालिए, या नहीं है तो सूखे सौंठ को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें तुलसी पत्ते को भी डाल सकते हैं और तुलसी पत्ते के पाउडर को सुखा कर रख कर उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप डालने के बाद में बहुत देर तक उबालिए। पानी जितना आपने रखा होता है उससे पानी को आधा होने दीजिए उबलने के बाद। उसके बाद में आप उसे छान लीजिए। देखिए, ना चाय पत्ती डालेंगे आप उसमें, ना दूध डालेंगे आप उसमें, बिल्कुल इन चीज़ों का इस्तेमाल काढ़े में नहीं करेंगे। शक्कर का भी इस्तेमाल इसमें नहीं होने देंगे और यहाँ तक इसमें इलायची भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ठंडी तासीर में गर्म तासीर नहीं चलेगी। ये सब चीज़ें गर्म हैं और गर्म तासीर के कारण ही ये बॉडी को सेक रही होती है, बॉडी के दर्द को आपसे खींच रही होती है, आपको बहुत फुल एनर्जी फुल बना रही होती हैं। तो आप इसको अच्छे से उबालिए। उबालने के बाद में इसको छान के लीजिए और चाय के जैसा आधा कप 1 कप आपकी क्षमता के अनुसार में, आवश्यकता के अनुसार में घूंट घूंट करके पीना है। आप देखिए ये आपके लिए कितनी बड़ी औषधि बन जाएगा। आपको कॉफ़ी की कितनी भी आदत होगी, चाय की कितनी भी आदत होगी, सब आदतें छूट जाएंगी और काढ़ा आपको दिन भर की थकावट उतार देगा। धन्यवाद दीदी, आपने बहुमूल्य औषधि गुणों से भरी हुई जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने में हमारा साथ दिया। धन्यवाद आपका कि आपने वास्तु और आरोग्य से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां हमें प्रदान की। दोस्तों, सुभारती के संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी के साथ की इस यात्रा को आज के लिए हम अल्प विराम देते हैं। आपसे अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुकेश सोनी को विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय शनिदेव। मैं अंबादास बापूराव सुरटकर बात कर रहा हूँ। मैं शनिदेव में ये देवस्थान में मैं बहुत दिन से आता हूँ। मैं यहाँ आने के बाद, दर्शन लेने के बाद मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। मेरे मनोकामना में मैं शनिदेव को बोलता हूँ। बोलने के बाद शनिदेव में के मेरे जब मेरे मन में जब है, जब वो ओके होता है, मैं शनिदेव में बहुत आया वो प्रसन्न होता है। मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, पर दर शनिवार मैं शनिदेव को आता हूँ दर्शन करके। धार जो कार्यक्रम होते हैं शनिदेव के जन्मोत्सव, जो कार्यक्रम रहते हैं वो सब कार्यक्रम में आता हूँ और यहाँ आके मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। नीलांजन संवासम रविपुत्रमिमागजम छाया मर्दन संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। मैं सोमनाथ चंपतराव कुलकर्णी रामनगर में रहता हूँ और शनि महाराज के दर्शन को आया तो श्रद्धा सुमन से आया हूँ। मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। ये इच्छा फल देने वाला स्थान है। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।